राजू, उसमें से कितने हीरो निकाले मालूम है क्या? पागले साहब, मुझे यकीन नहीं होता है इतनी अनमोल चीज कोई कैसे लौटा सकता है। मान गए आपकी ईमानदारी को। आप चाहो तो इसमें से कुछ हीरे रख सकते हो, इनफैक्ट पांचों के पांचों रख सकते हो। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप एकदम ऐसे अच्छे से कस के प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर हम मैसेज रिकॉर्ड करते हैं। हाँ। बेटा ए माझ्या बाळा सोन्या, मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुझे? पहचाना मुझे कि भूल गया रे अपनी साई को? काका आशा सुनो, तुमको ये आवाज सुनाई पड़ी अभी? एक बुजुर्ग मराठी महिला की आवाज। हाँ बोला तो काका को पता चल जाएगा क्या अंदर उनके लिए यस पर सरप्राइज का प्लानिंग हो रहा है। नहीं, मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही है। हाँ? मुझे देर हो रही है, आप ही के घर जाना है मुझे काम करने के लिए। हाँ मैं जाती है। शिद्या, ए माझ्या बाळा सोन्या, मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुझे? पहचाना मुझे कि भूल गया रे अपनी साई को? अरे अरे यहाँ वहाँ क्या देख रहा है बेटा? तेरे आसपास हूँ मैं, मिलने आई हूँ तुझे। कब से तड़प रही थी रे तुझे देखने शिन्या। अरे हाँ, ये आई की आवाज रात में सेकंड फ्लोर पर घर में आ रही थी, और वही आवाज 8th फ्लोर में यहाँ आ रही है। हाउ कम? नो, बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि मरे हुए बुजुर्गों की आवाज इंसान को तभी आती है जब खुद उसके जाने का समय हो जाता है। मेरी आई को भी मरने से पहले बाबा की आवाज सुनाई पड़ी थी। हाँ माँ, आई हो न हो, मेरी आई मुझे अपने पास बुला रही है। तो क्या मेरे जाने का वक्त हो गया? मेरा बुलावा आ गया? हुक्म? तैयारी कर ले श्रीनिवास, तैयारी कर ले। सभी आधे अधूरे काम निपटा ले, कुछ भी अधूरा नहीं रहना चाहिए श्रीनिवास। हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। मैं ऐसा ही करूंगा। हे ईश्वर, मुझे चलते फिरते उठा ले सब काम। ब्रो, मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे लगता है कि मैं गलत ट्रैक पे हूँ, इसलिए साईं बाबा ने भी हमारी हेल्प नहीं की। तू एक काम कर, अपने डैडी को सच बोल दे। नो ब्रो, मेरी हिम्मत नहीं होगी। ब्रो तू डर मत, मैं आऊंगा ना तेरे साथ, आखिर में मैं तेरा ब्रो हूँ। ओके? अथर्वा, ए अथर्वा। दादाजी? बेटा तुझे कौन सी घड़ी चाहिए तू मुझे बता। तो जीप टूप की चिंता मत कर बेटा, मैं लेकर आऊंगा। दिखा मुझे कौन सी घड़ी चाहिए। हाँ दादाजी। दादाजी मुझे घड़ी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सही कह रहे थे, मैं गलत था। नहीं बेटा, नहीं, देख जाने से पहले तुझे मैं घड़ी दिलवा के जाऊंगा। देख कल को अगर मैं ना रहूं, मेरा मतलब तो तुझे ऐसा नहीं लगे कि तेरे दादाजी बहुत खड़ूस थे। हैं बेटा, देख तेरे दादाजी तुझसे बहुत प्यार करते हैं। उनके जाने के बाद तू उन्हें याद करेगा ना। दादाजी आप क्या कह रहे हो? नहीं कुछ नहीं, ऐसा ही। मैं तेरे लिए घड़ी लेके आऊंगा। मैं दादर जा रहा हूँ, तू फोन करना, मुझे फोन करना है? वो कुछ तो गड़बड़ है। सॉरी टू से, मेरे नाना जी भी गुजरने से पहले ऐसे ही दिलदार हो गए थे। क्या? हाँ ब्रो। नहीं ब्रो, ऐसी बातें मत कर प्लीज।
हाँ मार्फती जी, तो वो चंदू आया कि नहीं? नहीं आया सर। नहीं आया ना? हाँ। आज का दिन आराम करने दो उसे। नहीं सर, बात थोड़ी अलग है। क्या हुआ? मैंने उसके घर पे कॉल किया था और उसकी वाइफ ने फोन उठाया और उसने कहा कि वो ऑफिस आने के लिए निकल तो गए। तो फिर कहाँ है? सर मुझे डाउट है कि वो वापस वो 60-90 लेने बैठ गया। हाँ सर। अरे ऐसे करेगा तो नौकरी से हाथ धो बैठेगा। हाँ। मार्फती जी, हाँ अब जाइए, वो कहाँ है उसे ढूंढ लाइए। एक काम कर, चल मैं भी आता हूँ। नहीं सर, आप बैठिए ना सर, मैं पहले जाके आता हूँ ना, और मैं कॉल करता हूँ आपको सर। हाँ जाइए। हाँ क्या हो गया चद्दू को? राधिका, राधू डार्लिंग। वाह काका, इस एंटीक उम्र में आप रोमांटिक हो रहे हैं। एंटी किसे कहता है भाई? एंटी होगा तू। चल रख दे सामान। हाँ। क्या गुरु कही था? राधिका, क्या ये सब क्या है? इतनी सारी शॉपिंग बैग्स? तुम्हारे लिए शॉपिंग की है मैंने। तुम्हें नई नई साड़ियाँ चाहिए थी ना? हाँ। ये देखो, तुम्हारे लिए रंग बिरंगी साड़ियाँ लाया हूँ मैं। ये देखो, लाल, ये नारंगी, ये पीली, ये नीली, ये हरी, जी भर के साड़ियाँ पहनो और खुश रहो। एक मिनट। आराम से। ये देखो, ये तुम्हारे लिए झुमके, और यही नहीं, ये मंगलसूत्र जिसकी डिजाइन तुम्हें बहुत पसंद थी, और मैंने कह दिया था इस उम्र में ये सब खर्च करने की जरूरत नहीं, और तुम नाराज हो गई थी। मैं चाहता हूँ तुम खूब खुश रहो, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, बस। हाँ, एक मिनट, तुम्हारे लिए मैं ये लाऊं। थैंक यू। ये है दादर का माहिम हलवा। तुम्हें इसे खाने की बहुत इच्छा थी ना? 4 बॉक्स लाया हूं मैं। 1 2 3 4। 4 डब्बे? हाँ, मैं तो चाहता हूं तुम जी भर के खाओ, जी भर के खुश रहो, सभी लोग खुश रहें। एवरीबॉडी शुड बी हैप्पी। ये ले, तू भी खुश रह। हाँ? माता की तरफ से बख्शीश। जा, कुछ अच्छा खा ले, और माता को याद करना। और सुन, मैं जब ना रहूं तो मुझे गाली मत देना। ओके काका, बाय। राधिका, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ। कल को मान लो मैं ना रहूं, तो तुम्हें मेरी कसम, तुम ये सफेद साड़ी और सूना माथा लेके मत घूमना। बस रंग बिरंगी साड़ियों से सज धज के रहना, ये झुमका, ये मंगलसूत्र पहनना, ताकि हाँ रानी लगो, रानी। और जब मैं ऊपर से देखूं ना, तो मुझे कोई दुख ना पहुंचे। अरे क्या बेवकूफों जैसी बात कर रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? नहीं, कुछ नहीं राधू डार्लिंग, कुछ नहीं। बस यही कि कल को अगर मैं ना रहूं, तो बस तुम चिंता मत करना, बस खुश रहना। ऐसा कह रहे थे पापा? हाँ राज, ऐसा कहा, और माँ तब से टेंशन में है कि पापा ये सब क्यों कर रहे हैं। राजू देखना, सेविंग में से ना 1 लाख रुपए उड़ा दिए। मंगलसूत्र, ये कान की बालियां और कुछ साड़ियां, मिठाइयां, पता नहीं क्या क्या लेके आए, और अभी फिर से बाहर गए। जरूर कुछ लेने गए होंगे, और मुझे कहा राजेश के घर जाओ, हाँ वहीं पे मिलते। सखी, ये देख, तेरे दादाजी तेरे लिए क्या लाए हैं। ये देख, तुम्हारा और अथर्वा का लैपटॉप लेके झगड़ा होता है ना, तो ये है टैबलेट, और इसमें राइटिंग पेन भी है। गए 8-10 हजार रुपए। दादी 25,000। हाँ? 25,000? ये हो क्या गया पापा को? विद्युत से जो भी हुआ वो अनजाने में हुआ, और ये मानता है कि वो उसकी लापरवाही है, और आप उसको जो भी सजा दोगे वो भुगतने के लिए तैयार है। विद्युत डर रहा था कि आप दोनों को कैसे बताएं, और सच कहूं तो हम दोनों ने सोच लिया था कि हम कैसे भी करके एक नई वॉच ले लेते हैं, ताकि आपको पता ना चले कि विद्युत की घड़ी गुम गई है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मेरे दादाजी कहते हैं कि एक झूठ हमसे 100 झूठ और बुलवाता है।
इसलिए हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों को सच कह देंगे। अब बोल भले ही मैं रहा हूँ, लेकिन ये सेम फीलिंग्स विद्युत की भी है। ज्योति, अच्छे पति या पत्नी पाने के लिए व्रत तो मैंने सुना है, लेकिन हम लोगों ने ना पिछले जन्म में अच्छे पड़ोसी पाने का व्रत किया होगा। अतरो बेटे, मारे को तारे पे गर्व है। तू मारे झालर, ये विद्युत का दोस्त है तू। तुझे पता है, तेरे दादाजी ने तुझे जो सिखाया है ना, वो सीख नहीं है, वो संस्कार है। अरे तू नसीब वाला है जो तेरे दादाजी तेरे साथ है। कल को अगर मैं ना रहूं तो तुझे ऐसा नहीं लगे कि तेरे दादाजी बहुत खड़ूस थे। बेटा देख, तेरे दादाजी तुझसे बहुत प्यार करते। उनके जाने के बाद तू उन्हें याद करेगा ना। अथर्व, क्या हुआ बेटा? हमारी किसी कही हुई बात का बुरा लग गया तुझे? हाँ, देख यकीन कर, हमने विद्युत को माफ कर दिया है। उसने जो भी किया ना, उसके लिए ना ही अब मैं उसे डांटूंगी और ना ही उसके पापा। पापा, आपने इसके दादाजी के बारे में कहा, इसलिए इसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या? लेकिन क्यों, क्या हो गया? आज दोपहर में उसके दादाजी ठीक वैसे ही बात कर रहे थे जैसे मेरे नाना जी करते थे उनकी डेथ से पहले। हाँ? वो खुद कह रहे थे कि कल अगर मैं ना रहूं तो तुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तेरे दादाजी खड़ूस थे। तेरा दादा तुझसे बहुत प्यार करता है बेटा। उसके जाने के बाद उसे याद करेगा ना, है ना ब्रो? ऐसे ही बोल रहे थे ना? मेरे दादाजी ऐसे ही कह रहे थे। कहाँ है चंदू? सर वो बाथरूम में है। सर मेरा अंदाजा सही निकला, सुबह से यहीं पर है। मैंने कितनी बार समझाया कि अरे चल, राजेश सर बुला रहे हैं, मेरी बात मान ही नहीं रहा है। सॉरी सर, इसलिए आपको फोन करके यहाँ बुलाया। ये मेरी जगह है। ये चंदू, राजेश सर है। सर मुझे माफ करना सर, मैं आपके जैसा नहीं बन सकता सर। आप श्रवण कुमार हो सर, और मैं अपने माँ बाप का नालायक बेटा हूँ सर। मुझे माफ करना सर, मुझे माफ करना। सर वो एक्चुअली आपको अपने माँ बाप की सेवा करते हुए देखकर इसे ऐसा लगता है कि वो अपने माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि इसके माँ बाप तो गांव में है ना, और वो यहाँ पर मुंबई उन्हें नहीं ला सकता अपने पास। सर आप बहुत महान इंसान हो सर, और मैं आपके जैसा नहीं बन सकता सर। बैठ। तू नहीं बन सकता मेरी तरह, कभी नहीं बन सकता तू मेरी तरह। और इसलिए नहीं क्योंकि तू मुझसे कम पढ़ा लिखा है या कम कमाता है, क्योंकि तू झूठा है। वाकई में तुझे अपने माँ बाप के लिए कुछ करना होता ना चंदू, तो शराब में नहीं अपने काम में डूबा होता। दोपहर को यहाँ बार में नहीं बैठा रहता, रात भर जागकर मेहनत करता, ओवर टाइम कमाता। तुझे क्या लगता है मेरे पास पैसे ऐसे आसमान से गिरे? हाँ, बहुत पैसे मिले राजेश सर को, और फिर उन्होंने क्या है, अपने माँ बाप को दादर से बोरीवली बुला लिया, अपने उनके लिए घर खरीदा। ऐसा नहीं है, सच बताऊं, मैं अपने मम्मी पापा के लिए घर खरीदना चाहता था, इसीलिए मेरे पास पैसे आए। अगर मैं भी तुम्हारी तरह ये सोचकर शराब पीता कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो उन्हें सुख देना तो दूर, मैं अपनी किडनी और लिवर खराब करके उनकी बची कुची जिंदगी भी नर्क बना देता। हम उस मिडिल क्लास से आते हैं चंदू, जहां पर हमारे माँ बाप ने हमें वसीयत में जायदाद नहीं देते, सेहत देते, अच्छी सेहत देते। वो जो सेहत होती है ना, वो हमारी एसेट होती है, हमारी पूंजी होती है, तो उसी को बर्बाद करने पर तुला है। और तू कैसे कह सकता है कि तू कुछ भी नहीं कर सकता? मैं बात बताता हूं, दुनिया की कोई भी औलाद अगर ये ठान ले ना कि उसे अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है, तो मैं सच कह रहा हूं, ये
मोहब्बत के लिए सारी कायनात साजिश करती है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन अगर ठान लिया कि अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी सहायता करने के लिए खड़ा हो जाएगा। करेक्ट? चल खड़ा हो और प्रॉमिस कर अपने आप से कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इतनी मेहनत करूंगा ना कि मैं मेरे माँ बाप को दुनिया की सारी खुशियां ला कर दूंगा। तू भी यही है और मैं भी यही। देख कैसे बदलती है तेरी किस्मत। तुझे उभरना है चंदू, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए। चलो उठ, इसे वापस हाथ नहीं लगाना। यस सर, मुझे माफ कर दो। अब सच बोल रहे। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अपने माँ बाप की खुशी के लिए बहुत मेहनत करूंगा और उनका हर एक सपना पूरा करूंगा सर। मैं वचन देता हूँ सर। वेरी गुड चंदू, वेरी गुड। सर आज एक बात मुझे भी कहनी है सर, अगर हर घर में आपके जैसा भाई और हर ऑफिस में आपके जैसा सीनियर हो ना, तो सर किसी भी घर से या किसी भी ऑफिस से कोई भी चंदू इस तरह से दुखी होकर बार में नहीं बैठा होगा। ए भाई मेरा ऐसा। हाँ हर्षद भाई बोलिए। अरे राजेश भाई कहाँ हो? बाहर में हूँ। बाहर में? ओह माय गॉड। अरे राजेश भाई, ये श्रीनिवास काका को ऐसा क्या होगा कि आपको शराब का सहारा लेना पड़ा? अरे हमसे कहते। एक मिनट, मैं बाहर में शराब पीने नहीं बैठा हूँ। मैं यहाँ एक मिनट, पापा के बारे में क्या कह रहे थे आप? श्रीनिवास काका को क्या हो गया है? क्यों ऐसे बात कर रहे? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है और उन्होंने कुछ बताया भी नहीं, है ना मम्मी? राजू पता नहीं कैसे विचित्र बिहेव करने लगे हैं। अरे जब देखो राधिका मैं न रहूं ना तो ये करना, राधिका मैं ना रहूं ना तो वो मत करना, बस यही लगा रहे। सब लोग हैं यहाँ, हर्षद, ज्योति, डक्कू, राजू, बच्चे, यामिनी, अरे वंदना, सब यही है। ये तो यहाँ मेला लगा हुआ है, मेला। लेकिन अफसोस करने से क्या फायदा? अरे सबको एक न एक दिन जाना है भाई, यहाँ किसी को नहीं रहना। दादाजी ऐसा मत बोलिए, आप कहीं नहीं जाओगे। बेटा किसका मन नहीं करता अपने परिवार के साथ रहने को, लेकिन सबको एक न एक दिन जाना ही पड़ता है बेटा, जाना ही पड़ता है। एक बात कहूं बेटा, जब मैं ना रहूं राजू। हाँ अरे बोल ना, देख ना क्या लगा रखा है। पापा आइए। बेटा बैठिए, यहाँ बैठिए। पापा मैं जानता हूं, इनफैक्ट हम सब जानते हैं कि हर एक को एक ना एक दिन जाना है, लेकिन आपका वो दिन आने में ना बहुत वक्त है। अरे आपकी इतनी अच्छी खासी सेहत है, टचवुड, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा क्या हुआ कि आपको लग रहा है कि आप नहीं रहेंगे? पापा हमारे साथ भी शेयर कीजिए ना, क्या चल रहा है आपके मन में, बताइए हमें भी। बेटा मुझे मेरी माँ की आवाज सुनाई पड़ रही है। शिन्या, ए शिन्या, मुझे बुला रही मेरी माँ मुझे बुला रही है। वह हम मुझे जाना होगा। माँ कहती है, सिन्या माझा भाव सिन्या, तू मुझे पहचाना कि नहीं? मैं तेरी आई। वो मुझे बुला रही। पापा एक मिनट, हाँ एक मिनट, सखी फोन दे।
फोन दे जल्दी। ए माझा बाळा सोन्या, मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुझे? हाँ माँ। अरे यहाँ वहाँ क्या देख रहा है बेटा? तेरे आसपास हूँ मैं। हाँ। मिलने आई हूँ तुझे। कब से तड़प रही थी रे तुझे देखने। यही आवाज थी माँ की। इस मोबाइल में कैसे आई? ऐसे यहाँ। ये क्या है राधिका? ये क्या है? नहीं पापा ऐसा है कि मैं बताता हूँ आपको हुआ क्या। आपके जन्मदिन पर ना हम एक सरप्राइज प्लान कर रहे थे, हाँ, तो उसमें हुआ यूं। ये सरप्राइज है? ये बर्थडे का सरप्राइज होता है ऐसा? ये इस सरप्राइज में मेरे 1.5 लाख रुपए निकल गए। और ये दगड़ू इसने 500 रुपए मेरे निकाल। 500 रुपए निकाल, मेरे 500 रुपए। 100 रुपए दिए। काका रिलैक्स, मैं वापस दे दूंगा, डोंट वरी। देगा 500 रुपए देगा। तुम चुप रहो, शांत रहो। देखो वैसे भी जो चीजें हमने खरीदी थी ना, वो दादर वाले पहचान वाले आदमी से ली थी ना, हमने यूज भी नहीं किए, वो नहीं है, वापस ले लेगा वो। हंसो ना जरा, हंसो। क्या हो तुम? ये सरप्राइज का आइडिया किसका था भाई? आई एम सॉरी दादाजी, सॉरी बोलने से क्या होता है? आइडिया मेरा था पर स्क्रिप्ट मम्मा की थी। वाह बदनाम, इतनी महंगी राइटर हो तुम, मेरे 1.5 लाख रुपए घुस गए। काका महंगी नहीं, बहुत ही टैलेंटेड राइटर है। धन्य है वरना भाभी आप, सच में। मजा आया ना? हम सब करते हैं शुरू। 1 2 3 श्रीन्या। इधर वागली जी, मामला बहुत संगीन है, वो लोग अभी आते ही होंगे। पापा अगर आपने सच में वो हीरे छुपाए हैं तो यही वक्त है उन्हें निकाल कर बाहर रखने का, प्लीज। दादाजी आप किसी की मत सुनो, हीरे हमारे हैं, हम किसी को नहीं देंगे। यस। जा चुप। अरे क्या सबके सब टूट पड़े उन पर। दादाजी को पूरी बात बताने तो दो। हाँ सखी, लेकिन पता तो करना पड़ेगा ना। पापा आपने वो हीरे छुपाए हैं क्या? बहू, मैंने क्या किया है, क्या करने वाला हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे सब पता है ना। मुझे बार बार सवाल मत करो। हाँ आप ही ने कहा ना कि ये हीरे उनके हैं, उन्हें लौटाने हैं, और अब आप ही ने इनमें से कुछ छुपा कर रखे हैं। अभी नहीं पता वो कौन है, कहां से आने वाले हैं, कितने खतरनाक हैं। क्यों इतना बड़ा रिस्क लेना है हमें, हा? आप साफ साफ बताइए आपके मन में क्या है। ये किसी और की अमानत है जो आपने छुपाई है। क्या है ये हीरों का राज? किसके हैं ये हीरे? कहां से आए हैं? श्रीनिवास वागले क्या करने जा रहे हैं? इन हीरों का बात शुरू हुई थी 2 दिन पहले। वाह राधिका भाभी, इतने सालों के बाद आपके हाथ की चाय पी रहा हूँ, और बिल्कुल वही स्वाद। शुक्रिया शुक्रिया। वैसे नसीर भाई, लोग आपको घर पे बुला के अपने घर का कबाड़ आपको बेचते हैं, मगर हमारे यहाँ तो सब अजूबा है ना। हमारे यहाँ वागले जी आपको घर पे बुलाते हैं और आपसे कबाड़ खरीदते हैं।
अरे यही तो हमारे श्रीनिवास भाव में खासियत है। हा? अरे वाह नसीर भाई, नक्काशी तो बहुत बेहतरीन है। क्यों राधिका, ये देखो। कश्मीरी लकड़ी का है ये, कारीगरी भी वही की है। 7,500 का। 7,500? 7,500? देखते जाओ। अरे इस लकड़ी की, इसमें हीरे जड़े हैं क्या नसीर भाई? एंटीक पीस है ये, एंटीक पीस। हाँ चीज तो अच्छी है। क्या दाम बोले? अरे बोला ना 7,500 रुपए। 7,500? ना सुनो, देखना अब मूड में आ गए हैं, अब मजा देखना। मतलब ये 7,500 का डिब्बा है ना, ये तेरे दादाजी 750 में खरीदेंगे। इम्पॉसिबल दादी, कुछ भी मतलब। देखते जाओ, मजा देखते जाओ। इतना महंगा? अरे कश्मीरी लकड़ी का बना है, 100 साल पुराना होगा तकरीबन। वो तो ठीक है नसीर भाई, चीज अच्छी है तो, लेकिन बराबर दाम बोलो तो कुछ सोचे। अब देखना नसीर भाई बोलेंगे ना आपकी ना मेरी, आपसे क्या बार्गेनिंग करनी, 6,500 में ले लीजिए। अरे क्या बागले जी, ना आपका ना मेरा, अब आपसे क्या बार्गेनिंग करना। चलिए 6,500 दे दीजिए। हाँ दादी सीधा 1,000 कम कर दिया। अब गेस कर तेरे दादाजी क्या बोलेंगे। 6,000? 5,500? नहीं, वो तो बहुत कम हो जाएगा। हाँ मैं तुमको 500 रुपए दूंगा। 500। अरे क्या बात कर रहे श्रीनिवास बाबू? अरे मेरी किसी काम की ही नहीं है, और राधिका को किसी छोटे मोटे काम के लिए लग जाए तो लग जाए, जैसे ये बॉब पिन, हेयर पिन, सेफ्टी पिन रखने के लिए। मेरे किसी काम का? देखिए श्रीनिवास भाऊ, ना आपकी ना मेरी, 750 रुपए दे दीजिए बस, 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। चलिए आपको नाराज करना नहीं चाहता मैं, चलिए 750 से क्या करूं। वाह दादाजी, आपने फाइनली ये बॉक्स खरीद लिया। वाह, मैं मम्मी को दिखा के आता हूँ। ओके? हाँ दिखा दे। ये लो, गिन लो। हेलो, क्या? क्या चल क्या रहा है ये? वो बॉक्स खोलना चाहते हैं। अरे की होल है इसमें, चाबी से खुलेगा ये। पर चाबी ही नहीं है ना। हट जाओ। करो। ये लो। नो वेट। हाँ वंदु, हेयर पिन दो ना। ये थैंक यू। क्या कर रहा है? एक मिनट, ये क्या है? हीरे? दादाजी को बुलाओ, जाओ। रुक जाइए राजेश भाई, 1 मिनट। ये देखिए, सोसाइटी के बायलॉज नंबर 45 के अनुसार किसी भी अनऑथराइज्ड कबाड़ी वाले से डील करने से पहले आपको सोसाइटी की लिखित परमिशन लेनी होगी, जो आपने लेना जरूरी नहीं समझा। इसलिए बायलॉज नंबर 45A के अनुसार ये हीरे अब आपको सोसाइटी में जमा कराने होंगे। दगड़ू, ऐसा डंडा मारूंगा कि तेरी नानी याद आ जाएगी। कहीं ये हीरे असली निकले ना तो राजेश भाई ये फ्लैट बेच के जूहू चले जाएंगे, बच्चन साहब के बाजू में।
अभी तो घूमते रहना है तेरे 45 नंबर का रूल लेके पीछे पीछे। एक मिनट अलग कहीं का। एक मिनट ये क्या है? ये क्या है? ड्रिलिंग मशीन, पॉलिशिंग मशीन भी है अंदर। क्या राजेश भैया अभी? अरे क्या आप भी, क्या आपकी पर्स है क्या? अली बाबा की गुफा है क्या? क्या निकल रहा है इसमें से? लो पापा से हाँ हाँ। एक मिनट अरे वो नहीं, हाँ ये वाला अलग है। हाँ थैंक यू। असली है ना ज्योति भाभी? असली क्या राजेश भैया, एकदम सुपर्ब क्वालिटी के हैं। क्या? हाँ मतलब इसकी कटिंग और कलर एकदम परफेक्ट है। हाँ बोल। वंदना भाभी, अपना एक काम कीजिए, ये जो 5 सॉलिटेयर है ना उसमें से अपने लिए कान की बालियां, पेंडेंट और अंगूठी बनवा लीजिए, और एक डायमंड बचेगा ना वो संभाल के रखना सखी की शादी के लिए। हाँ उसको शादी में दे देना। मैं बताती हूँ आपको, ये एक एक हीरा कम से कम 3 कैरेट का है। मतलब ऑन मार्केट इसकी कीमत होगी अंदाजन 30 लाख रुपए, एक हीरे की कीमत 30 लाख। 30 लाख एक का? हाँ मतलब 5 और 1.5 करोड़ रुपया। राजेश भाई जैकपॉट लग गया आपका तो, जैकपॉट। ओवरनाइट करोड़पति बन गए। देख झालर देख। ओह माय गॉड। हर्षद भाई, ये बॉक्स ना पापा का है, ये कबाड़ी में उन्होंने खरीदा है, तो ये हीरे भी पापा के हैं और पापा ही डिसाइड करेंगे कि उनको इन हीरो के साथ क्या करना है। राइट। पापा आप बताइए क्या करना चाहते हैं? क्या करेंगे इस बॉक्स का? दादाजी। अथर्वा, अरे कबाड़ है, करना क्या है? अरे हमारा कबाड़ था, हमने पैसे दिए हैं कबाड़ के, और तो फिर हमारा हुआ ना कबाड़, तो हीरे भी हमारे हुए। हाँ क्यों, सही कह रही हो ना? यस दादाजी, दादी इज राइट। अरे आप हमेशा कहते हैं ना कभी ना कभी हमें कबाड़ में खजाना मिल जाएगा। देखो खजाना मिल गया। आप कितने दूरदर्शी हैं। दादाजी तो क्या सोचा आपने? हाँ पापा के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। पापा क्या चल रहा है आपके दिमाग में? आप क्या करना चाहते हो इन हीरो का, ये बताइए। हाँ मैं सोचता हूँ बेटा, इन बेच कीमती हीरो को लौटा दूं। क्या? व्हाट? गुड डिसीजन। ये भाई काका गलत है। अरे नहीं बिल्कुल सही, आपने डिसीजन लिया। क्वाइट। अरे उनका डिसीजन है, वी हैव टू ऑनर दैट। रशीद भाई को फोन करता हूँ, ये हीरे और ये बक्सा उन्हें कहाँ से मिला? सटिया गए क्या? लाइन नहीं मिल रहा है। अच्छा है, बस उनका डाटा भी ऑफ हो जाए। मैं मैसेज डाल देता हूँ। मैसेज भेज दिया, करेंगे फोन। दादाजी एक बार फिर सोच लो, ये हीरे ना बहुत कीमती है, बहुत पैसे मिलेंगे, पूरे 1.5 करोड़ मिलेंगे। 1.5 करोड़ रुपए? प्लीज दादाजी प्लीज। हाँ फिर बेटे मैं एक काम करता हूँ, मैं इनमें से कुछ हीरे रख लेता हूँ। नो।
कुछ हीरे रख लेता हूँ। मतलब पहले कह रहे थे कि हीरे वापस कर देंगे, और अब कह रहे हैं कि इसमें से कुछ हीरे रख लूंगा मैं। पापा आप क्या कहना चाहते हैं? आजकल के बुजुर्ग ना पहले जैसे रहे नहीं, बट मतलब ज्यादा स्मार्ट हो गए ऐसा। यस, ओवर स्मार्ट। एक मिनट रखो भाई। ए पापा, इसमें से अगर मान लीजिए 2-3 हीरे आपने रख लिए अपने पास, तो फिर जिनके हीरे हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि मैंने 2-3 हीरे रख लिए, ये बचे हुए 2 हीरे जो हैं वो आप रख लो, ऐसा कहेंगे? हाँ, ऐसा नहीं चलेगा ना क्या? अरे अरे क्या हुआ? कहाँ जा? दादाजी। अरे कहाँ जा रहे हैं? क्या कहा? अगर एक हीरा 30 लाख का है, फिर 5 हीरे 1.5 करोड़ के हैं। वाह, इतने सारे पैसों में तो हमारे लिए कितनी सारी फुटबॉल की किट्स आ सकती है। फुटबॉल किट्स? ब्रो बड़ा सोच, फुटबॉल किट्स नहीं, एक पूरा फुटबॉल ग्राउंड आ सकता है। उसमें ना बहुत सारे टर्फ्स बनाएंगे, एक टर्फ हमारे और हमारे फ्रेंड्स के लिए, और फिर बाकी के टर्फ्स ना हम रेंट पे दे देंगे। खेल का खेल, कमाई की कमाई। ब्रो मैं तेरे साथ हूँ। तू तो है, पर दादाजी मेरे साथ नहीं है, उसका क्या करूं? ब्रो मुझे लगता है दादाजी ने जितने भी हीरे निकाले हैं ना, वो सब तेरे लिए ही निकाले हैं। You think so? यस ब्रो, खुशी को भी ऐसे ही लगता है। तूने ये बात खुशी को बता दी? नहीं ब्रो, मैंने ये बात नहीं बताई खुशी को। तो किसने बताई? कुसुम आंटी ने बताई है। क्या है ना, कुसुम आंटी वहाँ पे काम करती है, तो कुसुम आंटी ने खुशी को बताई और कुसुम आंटी को आशा आंटी ने बताई। तो इसका मतलब पूरे शहर में ये बात फैल गई। ब्रो अगर दादाजी ने ये हीरे मेरे लिए रखे हैं ना, तो फिर हमें ढूंढने ही होंगे, क्योंकि उन्हें बेच के जो हमें 1.5 करोड़ मिलेंगे ना, अगर वो मैं अपने आप पे इन्वेस्ट करूंगा, तो मेरी लाइफ की आधी टेंशन दूर हो जाएगी। अच्छे मार्क्स लाना, अच्छा बॉस, अच्छा जॉब, अच्छा प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ये सब टेंशन दूर हो जाएंगे। पर पता नहीं दादाजी करेंगे क्या। हाँ, आ गया नसीर भाई का फोन। हाँ नसीर भाई, नहीं मैं श्रीनिवास जी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं उनका बेटा बात कर रहा हूँ। मुझे दे फोन, मुझे दे, मुझे बात करनी। मैं बात करता हूँ। अरे एक मिनट, जरा चुप रहो प्लीज। नहीं आप बोलिए, आप। हाँ उनको बोलो हम उनको जानते ही नहीं। आपको नहीं जानते? अरे एक मिनट, नहीं वो जो बक्सा जो हमने आपको दिया है ना, आपने जो बक्सा हमें दिया है वो, हाँ वो किसका है? ओके ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ? क्या बोला नसीर भाई ने? किसका डब्बा है? शेखर सिंघानिया का बक्सा है वो, उनके घर का कबाड़ था, तो ऑब्वियसली वो बक्सा भी उनका है, और उसके अंदर जो हीरे हैं वो भी उन्हीं के हैं। चलो अच्छा ही हुआ, हीरे का असली मालिक तो मिल गया। शेखर सिंघानिया बहुत बड़े बिजनेसमैन है डैडी, कितने सारे इवेंट स्पॉन्सर करते हैं वो। मतलब आदमी बड़े हैं पर लो प्रोफाइल रहते हैं। बड़ा आदमी, लो प्रोफाइल, कैसे कांटेक्ट करें उन्हें? कांटेक्ट कैसे करे नहीं डैडी, ऑलरेडी कांटेक्ट हो गया है। क्या? ये देखो, मैंने अपने कॉलेज के ग्रुप में उनका नाम डाला था कि कोई कांटेक्ट कर सकता है क्या, तो विवान की एक फ्रेंड है, उसके डैड मिस्टर सिंघानिया के कंपनी में है। सुपर्ब सखी, फैंटास्टिक। सो नाउ व्हाट्स द प्लान? आगे प्लान क्या, उसी फ्रेंड के डैड मतलब मिस्टर सिंघानिया से कहेंगे कि उनकी प्राइस लिस्ट हमारे पास है, और अगर उनको वो चाहिए तो वो हमारे घर आकर ले जा सकते हैं। मैंने अपना एड्रेस भी डाल दिया है। वाह देखा राधिका, आजकल का जमाना और आजकल के बच्चे दोनों ही कितने तेज हो गए हैं। और आप देखिए, बदलने का नाम ही नहीं ले रहे, वही पुराने ख्यालात, मिडिल क्लास मेंटालिटी है ना। एक मिनट, इतना बड़ा बिजनेसमैन एक मैसेज पढ़कर हमारे घर आएगा? द पॉइंट इज, आ गया तो ये
दे देंगे हीरे, देंगे ना। और क्या कहेंगे आप उनसे पापा? तो इसमें से कुछ हीरे मैंने रख लिए अपने लिए, हैं? क्योंकि इसमें 5 हीरे थे, ये उन्हें तो पता ही होगा ना। देख ही नहीं रहे। क्या बोलिए ना। राजू, उसमें से कितने हीरे निकाले मालूम है क्या? वागले साहब, मुझे यकीन नहीं होता है इतनी अनमोल चीज कोई कैसे लौटा सकता है। मान गए आपकी ईमानदारी को। आप चाहो तो इसमें से कुछ हीरे रख सकते हो, इनफैक्ट 5 के 5 रख सकते हो। और ये मैं सच्चे दिल से बोल रहा हूं, खुश होकर दे रहा हूं। धन्यवाद मिस्टर सिंघानिया, मैं अपने 5 हीरे सिक्योर करके ही आपको लौटा रहा हूं। मतलब मैंने इसमें से अपने 5 हीरे निकाल लिए हैं। पांच हीरे? सारे के सारे हीरे तो आपने मुझे लौटा दिए हैं। तो वागले साहब, आपने कौन से 5 हीरे अपने पास रखे हैं? है ना, मेरी इंटीग्रिटी, मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट, मेरी रातों की नींद, मेरी मन की शांति और मेरी धरोहर। मिस्टर सिंघानिया, कई बार कठिन चीज और सही चीज एक ही होती है। मेरे मन में भी लोग उठा था कि मैं ये हीरे रख लूं ताकि मेरा बुढ़ापा सुधर जाए, जिंदगी भर जो मजदूरी की है उसका खामियाजा मिल जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा, इतनी सी अय्याशी के लिए मैं अपना वो चरित्र खो दूं जो जिंदगी भर ईमानदारी से काम करके कमाया है ना। फिर तो बड़ा महंगा सौदा होगा ना राधिका। सिंघानिया साहब, मोह तो मुझे भी हुआ था, मामूली आदमी होना। ये हीरे सिर्फ इश्तिहारों में ही देखे। बड़ी इच्छा थी कि मैं राधिका के लिए हीरे की कोई चीज लाके दूं, पर वो इस जन्म में पॉसिबल नहीं है। पापा, वागले साहब, एक चीज बताइए, इंटीग्रिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, मन की शांति और रातों की नींद, ये 4 बातें तो मुझे समझ में आती हैं, लेकिन ये धरोहर वाला हीरा, ये क्या है? सर, कभी कभी एक सही मिसाल बहुत बड़ी धरोहर होती है। ये फैसला लेकर पापा ने जो करोड़ों का गुडविल जमा किया है, वो हमारी 7 पुश्ते एनकैश कर सकती है। सही राह पर चलना, लालच से कैसे बचना और खुद को हमेशा कैसे तटस्थ रखना, ये सिखाया है इन्होंने हमें। और ये जो हीरा है ना, वो आजीवन हमारी धरोहर रहेगा। ये है धरोहर। वंडरफुल। हैट्स ऑफ टू यू वागले साहब। चाय लीजिए। I am proud of you, पापा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।